नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। बैंक में जॉब करने का सपना सभी का होता है, मगर उनको सही डायरेक्शन मालूम नहीं होता कि कैसे तैयारी करनी है, किस प्रकार से एग्ज़ाम पास होता है, किस प्रकार से जॉब जो है आप बैंक में पा सकते हैं। अभी भी आपके पास लगभग 4 महीने का समय बाकी है। आप चाहें 4 महीने का तो नहीं है, लेकिन 3 और 4 महीने के बीच लगभग 110 दिन 100 दिन का समय आपके पास बाकी है। आप चाहें तो आज से यदि आप तैयारी शुरू करें तो भी आप बैंक में जॉब पा सकते हैं। और स्पेशली मैं ग्रामीण बैंक की बात कर रहा हूं। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, जिनके बाधा आती है अंग्रेजी विषय को लेकर के, उन सभी के लिए ग्रामीण बैंक में जॉब पाना सबसे सुनहरा मौका है। ग्रामीण बैंक की वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल से मैं इस वीडियो में बात करूंगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और आपको व्हाट्सअप नंबर मैंने स्क्रीन पर शो कर रखा है, ये व्हाट्सअप नंबर भी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। कोई आपकी क्वेरी हो तो वीडियो के कमेंट में पूछने के साथ साथ आप व्हाट्सअप पर भी डिस्कस कर सकते हो। अब देखिए, ग्रामीण बैंक के बारे में यदि हम बात करें तो बैंक में जॉब पाने का सभी कैंडिडेट्स का सपना होता है। और आज के समय में यदि मैं बात करूँ तो सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस चल रही है वो चल रही है बैंक की। सबसे फर्स्ट प्रोसेस का मतलब ये है कि डायरेक्ट एग्ज़ाम के 15 से 20 दिन में रिजल्ट, उसके बाद तुरंत आगे वाला एग्ज़ाम, उसके 15 से 20 दिन या 1 महीने में रिजल्ट। मतलब एकदम फर्स्ट प्रोसेस जो हो रही है वो बैंक एग्ज़ाम की हो रही है या फिर एसएससी की हो रही है। और जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें कई बार लेट हो जाते हैं रिज़ल्ट, कई बार समय लगता है। और इस प्रकार के जो इशू हैं वो स्टेट में रिज़ल्ट लेट हो जाता है, पेपर भी लेट कंडक्ट होता है। और बैंक वाला जो है कैलेंडर पहले ही जारी हो जाता है। अभी आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया था 15 जनवरी के दिन। जी हाँ, 15 जनवरी के दिन कैलेंडर जारी हो गया था और उसमें बता दिया था कि आपकी ग्रामीण बैंक की जो भर्ती है वो एग्ज़ाम कब होगा। और एग्ज़ाम कब होगा उस डेट से आइडियल मैं बता दूंगा कि फॉर्म आपके कब स्टार्ट होने वाले हैं। और पूरी डिटेल मैं अब शून्य से शुरू करता हूँ, बीच बीच से मैंने काफ़ी ज़्यादा बातें बोल दी। अगर इस फॉर्म के लिए मैं बात करूँ तो किसी भी कैंडिडेट ने जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो वो कैंडिडेट बैंक भर्ती के लिए एलिजिबल है। आपने चाहे बीए कर रखा हो, चाहे आपने बीएससी कर रखा हो, चाहे आपने बीकॉम कर रखा हो, कम से कम क्वालिफ़िकेशन में ये बात कर रहा हूँ, या फिर आपने बीटेक कर रखा हो, ये जो कैंडिडेट हैं बैंक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा भी जो नोटिफिकेशन जारी होता है उसमें क्वालिफिकेशन लिखी होती है, लेकिन स्पेशली मैं बीए बीएससी और बीकॉम वाले कैंडिडेट्स के लिए बात कर रहा हूँ, जिनके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट आता है कि पता नहीं बीए बीएससी और बीकॉम वाले फॉर्म भर सकते या नहीं भर सकते। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि आप फॉर्म भर सकते हो। और उसके बाद अभी आईबीपीएस ने मैंने आपको बताया कि आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है। 15 जनवरी के दिन ये कैलेंडर जारी किया था। और इस कैलेंडर में ये बताया था कि 8वें महीना जो अगस्त का महीना अभी चल रहा है, अप्रैल का महीना, अगस्त का महीना जो आपका आने वाला है, इस अगस्त के महीने में 3 अगस्त से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं। मतलब कि 3 अगस्त को हो सकता है आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम हो या फिर पीओ वाला एग्ज़ाम हो। ग्रामीण बैंक की जो बात मैं करने वाला हूँ वो आईबीपीएस के अंडर में ही 2 भर्तियाँ आती है, एक तो आरआरबी पीओ की और एक आती है आरआरबी क्लर्क की। जो ग्रामीण बैंक आप देखते हैं, बड़ौदा बैंक, जो बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक या फिर मरुद्रा ग्रामीण बैंक, और अदर अलग अलग स्टेट में वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ग्रामीण बैंक जो है क्लर्क भर्ती, तो ये इस क्लर्क वाले को ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं, ऑफिस असिस्टेंट, और ये प्रोबेशनरी ऑफिसर। और यहाँ पर यदि मैं सैलरी की बात करूँ तो लगभग इसके अंदर मैं बात करूँ तो आपके 40,000 के लगभग, या फिर आप कहें तो 35,000 के लगभग आपकी इन हैंड सैलरी रहती है। और पीओ वाले में तो आपकी सैलरी जो है वो 60 के 60,000 इन हाउंड रहती है, वो भी जॉब आप जब नए आप ज्वाइनिंग करोगे तब। और इसके बाद तो ये बढ़ती 1 लाख तक भी पहुंच जाती है। और ये जो सैलरी ये भी आपकी बढ़ती हुई आगे बढ़ती रहती है। ये शुरुआत की सैलरी मैंने आपको बताई है। अब इसकी तैयारी कैसे शुरू करनी है, और इसकी यदि मैं स्टेज की बात करूँ तो यहाँ मैंने थंबनेल में लिखा भी है कि आपका एक तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जैसे ही वो आप पास कर लोगे उसके बाद आपका मेन का एग्ज़ाम होगा, और मेन वाला जैसे ही आप पास कर लोगे उसके बाद आपकी बैंक में जॉब लग जाएगी। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। जो अभी मैंने आपको 2 नाम बताए हैं, आरआरबी पीओ, दोनों की अलग अलग से मैं बात करूँगा। एक बताया है आरआरबी मैंने ऑफिस असिस्टेंट। आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट में आपका एक तो पहला एग्ज़ाम होगा, मतलब उसको प्री एग्ज़ाम बोलते हैं। जितनी वैकेंसी आती है उसके 15 से 20 गुना कैंडिडेट जो उसमें पास किए जाते हैं। पास करने के बाद में उनका सेकंड एग्ज़ाम होता है, उसको मेन एग्जामिनेशन बोलते हैं, मेन एग्ज़ाम बोलते हैं। उसके बाद में नई साल को 1 जनवरी को एवरी ईयर ये जो मेन एग्ज़ाम होता है, चाहे ये 10वें महीने में हो, चाहे 9वें महीने में हो, सितंबर अक्टूबर कोई से महीने में हो, इसका जो रिज़ल्ट आता है वो 1 जनवरी को आता है। 1 जनवरी को जो रिज़ल्ट आता है उसके बाद डायरेक्ट बैंक में
बैंक का नाम आ जाता है कि आपको कौन सा बैंक मिला है और आपका सिलेक्शन वहाँ हो जाता है। पीओ वाले में बात करें तो प्री एग्ज़ाम इसमें होता है, प्री के बाद में मेन एग्ज़ाम होता है और पीओ वाले मेन के बाद में जो मेन को क्वालिफाई करते हैं उनका एक इंटरव्यू स्टेज और होती है। इंटरव्यू पास करने के बाद में इसका रिजल्ट भी 1 जनवरी को ही आता है और यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन। इसमें 3 प्रोसेस होती है, प्री मेन इंटरव्यू और इसमें जो होता है प्री मेन बाद में डायरेक्ट अपनी बैंक में जॉब। अब यदि इसमें बात करें कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, किस प्रकार का सिलेबस होता है, वो बातें भी मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों बैंकों की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रामीण बैंक पीओ, दोनों भर्तियों की बात कर रहा हूँ, पीओ और क्लर्क की। पीओ और क्लर्क में जो प्री एग्ज़ाम होता है उस प्री एग्ज़ाम में सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो बैंक का जो भी एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन वाला कोई बैंक का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो रहा, कोई होगा भी नहीं मेरे हिसाब से। आगे जो भी एग्ज़ाम हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है। जो भी मैं 2 बैंकों की आपकी 2 भर्तियों की बात कर रहा हूँ, पीओ और क्लरिकल की, ये भी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको दोनों में, चाहे पीओ हो चाहे ऑफिस असिस्टेंट हो, आपको दोनों में 45-45 मिनट का समय मिलता है पेपर में। और 2 ही सब्जेक्ट आते हैं, एक तो आता है मैथ, एक आता है रीजनिंग। 2 ही सब्जेक्ट आते हैं, मैथ के भी 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन, टोटल जो है वो दोनों में 80 क्वेश्चन आते हैं। क्लर्क वाले में ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आसान होता है, थोड़ा क्या एकदम ही आसान होता है। और पीओ वाले में क्लर्क के मुकाबले थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल मुश्किल होता है। पीओ वाले में यदि मैं बात करूँ तो 80 नंबर का जो पेपर होता है, 80 में जो कट ऑफ जाती है वो अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ रहती है, कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ अलग अलग होती है। और राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो लगभग 80 में से 60 नंबर के आसपास कट ऑफ चली जाती है। और बाकी अदर स्टेट की बात करूं तो कहीं पर 55 चली जाती है, कहीं पर 62 चली जाती है, कहीं पर 46, कहीं पर 45, वो पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। और आरआरबी क्लरिकल भी 80 नंबर का ही पेपर होता है, इसमें भी मैथ और रीजनिंग 2 ही सब्जेक्ट आते हैं। जब आप कट ऑफ से नंबर ज़्यादा ले आते हैं तो आपका प्री एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है और मेंस के लिए आपको समय मिलता है, लगभग 15 से 20 दिन का समय मिलता है। उसके बाद में आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है और मेंस में जो आपके सिलेबस आता है उसकी यदि मैं बात करूँ तो पहला जो टॉपिक आता है वो आता है मैथ। मैथ के बाद में उसमें रीजनिंग भी आपका पेपर में देखने को आपको मिलेगा। रीजनिंग के बाद में कंप्यूटर भी आपको देखने को मिलेगा। और ये स्पेशल मैं ग्रामीण बैंक की बात कर रहा हूँ। अलग बैंक, दूसरे जो बैंक आईबीपीएस हो गया, एसबीआई क्लरिकल हो गया और किसी में कंप्यूटर लगता है, किसी में कंप्यूटर नहीं लगता, तो मैं आपको ग्रामीण बैंक वाले बता रहा हूँ। जो 2 नाम मैंने आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल जो लिखा था उसकी मैं आपको बता रहा हूँ, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर। उसके बाद जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर का सेक्शन आता है और एक आता है हिंदी और इंग्लिश। इन दोनों में से एक विषय आपको करना होता है, ये ग्रामीण बैंक की बात है। और बाकी जो बैंक एग्जाम है उनमें आपको इंग्लिश मैंडेटरी रहता है, इंग्लिश करना ही होता है, हिंदी उसमें नहीं आता। और इसमें आपके पास इन दोनों में से एक विषय चूज करने का ऑप्शन होता है। आप चाहें तो हिंदी कर सकते हैं, आप चाहें तो इंग्लिश कर सकते हैं। दोनों के ही 40-40 क्वेश्चन होते हैं। आप अपनी तरफ से चाहे हिंदी करना चाहें तो हिंदी और इंग्लिश करना चाहें तो इंग्लिश, आप अपनी मर्जी से एक सब्जेक्ट कर सकते हैं। क्वांट के यहाँ पर 40 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के यहाँ 40 क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर के यहाँ 40 क्वेश्चन होते हैं, जीए के 40 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी और इंग्लिश इन दोनों के भी 40-40 होते हैं। लेकिन इन दोनों में से आपको एक ही सब्जेक्ट करना होता है। और इस मेंस के लिए आपको जो समय मिलता है वो 120 मिनट का समय मिलता है और पूरा एक साथ कंबाइंड टाइम होता है। वो 45 मिनट का जो प्री में टाइम बताया वो भी कंबाइंड टाइम होता है, सेक्शनल टाइम नहीं होता, कंबाइन होता है। मतलब 45 मिनट चलेंगे। आप चाहें तो पहले रीजनिंग कर सकते हैं, चाहे तो पहले रीजनिंग और मैथ दोनों में से कोई सा भी पहले आप कर सकते हैं। 45 मिनट तक दोनों सब्जेक्ट आपके पास ओपन रहेंगे। और यहाँ जो मेंस होगा 120 मिनट, इसमें से भी आप जो चाहे वो पहले आप सब्जेक्ट अपना चूज कर सकते हैं। और ये प्री मेंस एग्जाम देने के बाद में आपका मेंस का कट ऑफ बनेगा। क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट जो मैंने बताया उसमें डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा, आपको बैंक मिल जाएगी। और जो पीओ होगा उसमें आपको पहले एक इंटरव्यू स्टेज और पास करना पड़ेगा, फिर आपका प्री जो मेंस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको बैंक में पीओ की जॉब मिल जाएगी। अब यदि मैं सिलेबस की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको क्वांट का सिलेबस बता देता हूं कि क्वांट में क्या क्या पूछा जाता है। क्वांट में सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन पूछा जाता है। सिंप्लीफिकेशन मतलब संख्याओं का जोड़ गुणा, सिंप्लीफिकेशन। माफ़ी चाहूँगा ये बात करते करते स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा मिस्टेक हो गया हो। सिंप्लीफिकेशन पूछा जाता है जिसमें जोड़ गुणा भाग जो भी सिंपल जो कैलकुलेशन होती है वो पूछी जाती है। एकदम स्पीड चाहिए होती है। यही सिलेबस प्रत्येक जो बैंक वैकेंसी उन सभी में आता है। अप्रोक्सीमेशन भी आता है। अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन जो एक ही होता है। सिंप्लीफिकेशन में तो 25 लिख दिया जाता है, अप्रोक्सीमेशन में 25.23 लिख दिया जाता है। तो आपको अप्रोक्स इसको 25 ही मानना होता है। और कोई यदि .51 है तो उसको 25.5 मानना होता है। कोई यदि .99 है 25.99 तो ये 26 मानना होता है। ये अप्रोक्सीमेशन का कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट आता है, SI CI आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद में एज जो आयु संबंधी क्वेश्चन है वो आते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस जो क्वेश्चन होता है, दूरी, समय और चाल वाले वो क्वेश्चन आते हैं। नाउ एंड धारा,
टाइम एंड वर्क क्वेश्चन आता है। नल और पाइप टाइम एंड वर्क के एक भाग होते हैं। नल और पाइप, जो नल ये चलता रहता है, ये खाली करता रहता है, तो कितने समय में भरेंगे। और उसके बाद में पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है, पार्टनरशिप साझेदारी। और इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो मिक्सचर एलिगेशन आता है, मिक्सचर वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। मेंसुरेशन आता है, मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति, वो क्षेत्रफल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, पाई आर स्क्वायर वाला या फिर किसी वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और इसके बाद में यदि आगे मैं बात करूँ तो आपका परसेंटेज क्वेश्चन आता है, परसेंटेज प्रतिशत के आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आते हैं। ये आपका जो लगभग सिलेबस मैंने बताया है, ये क्वांट का बताया है। रीजनिंग में यदि बात करूं तो मेन सेक्शन पजल का, इसमें एक डीआई और आता है। डीआई मतलब जो डाटा इंटरप्रिटेशन होता है। डीआई आप ग्राफ की सहायता जो क्वेश्चन बनते हैं ग्राफ से, वो क्वेश्चन भी आते हैं। और रीजनिंग में बात करें तो पजल सेक्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है। शिलोग्स आता है, शिलोगिज्म जिसको बोलते हैं। इनपुट आउटपुट ये मेंस में देखने को मिलता है, प्री में नहीं आता। इनपुट आउटपुट, ये इनपुट आउटपुट ये भी एक आपका एक टॉपिक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है, इनइक्वालिटीज आती है। और उसमें जो मैं बात कर रहा था क्वांट वाले में, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह गया, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस, माफ़ी चाहूँगा मैं एक बता देता हूँ। ये एक्स स्क्वायर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 36 प्लस में आपका 8, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है बराबर में 0, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं। और रीजनिंग वाला जो भी मैंने बताया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ हो गया, पजल हो गया, और आपका पजल के साथ साथ शिलोक्स हो गया। शिलोक्स के अलावा काफ़ी सारे और भी टॉपिक हैं। इनइक्वालिटीज़ हो गया, और ब्लड रिलेशन हो गया। ब्लड रिलेशन जो माता पिता वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो इसका पिता है, वो उसका माता है। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हो गया, दिशा निर्देश वाला डायरेक्शन वाला हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। इस प्रकार के जो कुछ टॉपिक हैं वो आपको प्री में और मेंस में देखने को मिलते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा इन पर फोकस करना होता है। और आप चैनल से यदि जुड़ जाते हैं तो आपको अच्छी खासी जानकारी ग्रामीण बैंक को देखने को मिल जाएगी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जानकारी कैसी लगी है, कैसी समझ में आई है, कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। भैया आपके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, जून के महीने में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। जून के मिडल तक या फिर लास्ट वीक तक, मिडल तक या फिर आपके लास्ट वीक तक आपके ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। उस समय हम ये फॉर्म अप्लाई करेंगे। और बाद में आपका अगस्त के महीने में 3 अगस्त से आपका एग्ज़ाम शुरू है। 3 अगस्त 2024 से यहाँ से आपके एग्ज़ाम शुरू है। एग्ज़ाम 3 अगस्त का, 4 अगस्त का, ऐसे वो कैलेंडर जारी किया हुआ है। उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होगा। और आने वाले समय में जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।